साथियों नमस्कार। मैं अरुण कौशिक, भारतीय प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय परिवार पार्टी हरियाणा व प्रभारी सोनीपत लोकसभा क्षेत्र। साथियों, आज मैं सबसे पहले आपको कहना चाहूँगा कि मेरे फेसबुक पर 5000 फ्रेंड्स हो गए थे, तो 2-3 बार मैं उनमें से ऐसे सिलेक्ट करके कि जो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते, मेरी फेसबुक के उनको लाइक नहीं करते या उन पर रिप्लाई नहीं करते, मैंने उन लोगों को अनफ्रेंड कर दिया, तो कुछ कम हुए हैं। लेकिन मेरे दोबारा फिर 5000 पहुंचने वाले हैं, तो 5000 अभी कल ही आज जो रिक्वेस्ट आई है, अगर वो एक्सेप्ट कर ली तो 5000 फिर पहुंच जाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा फेसबुक पेज है अरुण कौशिक भारतीय के नाम से, आप वो पेज लाइक करिए। और उसके साथ साथ मेरा यूट्यूब चैनल है, वो भी अरुण कौशिक भारतीय के नाम से है, आप मेरा यूट्यूब चैनल भी लाइक करिए। तो साथियों, आज मैं बात करना चाहूँगा हरियाणा से जुड़ी हुई एक अहम मुद्दे पर। हरियाणा एक मामले में नंबर 1 हो गया है, और नंबर 1 किस मामले में हुआ है वो मैं आपको बताऊं। बेरोजगारी के मामले में हरियाणा आज देश में नंबर 1 है। हरियाणा के विषय में अगर लें तो हरियाणा में बेरोजगारी आज के समय 33.6% है, जो पिछले साल 29% थी। 4.5% बढ़ के वो 33.6% हो गई है। और इसके अलावा दूसरे नंबर पे है त्रिपुरा। त्रिपुरा में बेरोजगारी दर है 21.3%। उसके बाद झारखंड आता है, झारखंड में 21% है। केरल है, केरल में 20.1% है। बिहार है, बिहार में 19.5% है। दिल्ली है, दिल्ली में 18.2% है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर लें तो जम्मू कश्मीर के अंदर ये 17.8% है। फिर पंजाब लें तो पंजाब के अंदर ये है 16.8%। और तेलंगाना में ये 15.5% है। तो साथियों, बेरोजगारी के मामले में हरियाणा नंबर 1 हो गया है। इस लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार व हरियाणा सरकार कहती थी कि आप अपने एम्प्लॉइज को मत निकालिए, आप उनको तनख्वाह दीजिए, आप उनका भरण पोषण करिए। जो प्राइवेट लोग थे उन्होंने तो जो उनसे बन सकता था उन्होंने खूब किया। लेकिन हरियाणा सरकार की ही मैं बताऊं आपको, हरियाणा सरकार ने पीटीआई टीचर्स को निकाल दिया। उसके अलावा कंप्यूटर टीचर्स थे उनको निकाल दिया, लैब अटेंडेंट थे उनको निकाल दिया। उसके अलावा नगर निगम सोनीपत में, नगर निगम रोहतक में, अनेक नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिकाओं में कच्चे कर्मचारी जितने थे हरियाणा सरकार ने सबको निकाल दिया। और बहुत सारी जगहों से पब्लिक हेल्थ में भी ऐसे कुछ थे जो कच्चे रखे हुए थे, उनको भी निकाला। तो आप ये देखिए, प्राइवेट जो निजी संस्थाएं थी उन्होंने फिर भी कोशिश की एडजस्ट करने की, लेकिन हरियाणा सरकार ने बेरोजगारी बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज आप देखिए कि उसका ही करिश्मा है। कुछ तो लॉकडाउन के अंदर जो समाज सेवी संस्थाएं थी उन्होंने लोगों का, प्रवासी मजदूरों का भरण पोषण किया, उनको खाना खिलाया, जरूरतमंदों को खाना खिलाया। मध्यम वर्गीय परिवारों ने जम के हेल्प की, और आज मध्यम वर्गीय परिवार ही उसकी चपेट में है, क्योंकि जो भी छोटी मोटी दुकानें, छोटे मोटे किसी भी तरह के काम धंधे मध्यम वर्गीय परिवार करते थे, आज उन मध्यम वर्गीय परिवारों की यह हालत हो चुकी है कि वो अपने परिवार का गुजारा चलाने में सक्षम नहीं हैं। और उन्होंने भी, जिसकी दुकान पे 3 लोग काम करते थे, आज उसने घटा के वो एक पे कर दिया है, क्योंकि उसके अपने परिवार का गुजारा चलाने में वो सक्षम नहीं है।
तो इस मामले में इस तरह से अगर बेरोजगारी के मामले में लें तो हरियाणा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है और हरियाणा में बेरोजगारी दर बढ़ के 33.6% हो गई है। दोस्तों, ये बहुत ही सोचने का विषय है। हरियाणा और पंजाब अगर इन दो स्टेट्स को लें तो ये फिर भी बहुत संभ्रांत स्टेट्स में जाने जाते हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात ये एक अच्छी उसमें रहते हैं, लेकिन आज के समय हरियाणा बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 है देश में। और अगर ऐसे ही चलता रहा, सरकार ने अगर मध्यम वर्गीय परिवारों की मदद नहीं की, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये आंकड़ा जो आज के समय 33.6% है, मैं इसको 40% भी जाते हुए दिखा सकता हूं। हरियाणा सरकार को, केंद्र सरकार को पूरे देश में ध्यान देने की जरूरत है। आज जरूरत है मध्यम वर्गीय परिवारों को मदद करने की, मध्यम वर्गीय परिवारों को सहारा देने की, लेकिन ना तो केंद्र सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है, ना ही राज्य सरकारें इस तरफ ध्यान दे रही हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। अगर इनको सहारा नहीं दिया गया तो इसके दुष्परिणाम आने शुरू हो गए हैं। मैंने कई पोस्ट भी डाली हैं जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग, जिनका परिवार सही तरह से चलता था, आज उनमें से कई लोगों ने आत्महत्याएं की हैं। अगर ऐसे ही रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग ध्यान दीजिए। अगर ध्यान आप लोगों ने नहीं दिया तो देश के अंदर ऐसे दुष्परिणाम, जो ये आत्महत्याएं हो रही हैं, अगर और कुछ समय आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो ऐसे बहुत से रोजगार बंद होने वाले हैं। जिन लोगों ने किराए पे दुकानें लेके, किराए पे कोई जगह लेके काम शुरू कर रखा था, आज के समय वो किराया देने की पोजीशन में नहीं है, तो उधर से तो उसका रोजगार खत्म हो गया, वो किराया देने की पोजीशन में नहीं है, तो वो अपना काम कैसे चलाएगा। दूसरा, उसके पास कोई आदमी जॉब करता था तो वो बेरोजगार हो गया। तीसरा, जिस आदमी ने किराए पे उनको दुकान दे रखी थी, उसके पास आमदनी आनी बंद होगी तो उसके परिवार पे भी असर पड़ा। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। आज के समय सबसे ज़रूरी है मध्यम वर्गीय परिवारों को सहारा देना, और बेरोजगारी को अगर कंट्रोल करना है तो इस तरफ सरकार को ध्यान देना होगा। बेरोजगारी देश में इतनी बढ़ जाएगी अगर इस तरफ सरकारों ने ध्यान नहीं दिया कि बहुत विभीषण रूप ले लेगी। और मैं आपको कहता हूं कि अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो आप देख लेना, लूटपाट, चोरी, डकैती, जेब काटना, इस तरह की बहुत घटनाएं बढ़ जाएंगी। गुंडागर्दी हरियाणा ही नहीं, हर जगह भारतवर्ष में हर स्टेट में बढ़ जाएंगी। तो ये चीज़ें बहुत सोच समझ के सरकार को इस विषय में ध्यान कुछ ना कुछ कदम उठाने होंगे। जब तक सरकार कदम नहीं उठाएगी तो आम आदमी तो मर चुका है, किसान मर चुका है। आपने डीजल के रेट, पेट्रोल के रेट इतने बढ़ा दिए हैं कि आज किसान की हालत वो हो गई है, जब वो 44 रुपये लीटर डीजल लेके अपना ट्रैक्टर चलाता था, अपनी खेती करता था, अपने खेत में सिंचाई का काम चलाता था, आज वो डीजल 44 की बजाय आपके राज्य में 80 रुपये लीटर पेट्रोल के बराबर पहुंच चुका है। तो वो किसान कहाँ से अपने बच्चों का पेट भरेगा, कहाँ से अपना परिवार चलाएगा। तो वो बेरोजगारी हर तरह से बढ़ जाएगी। उस किसान के भरोसे भी गांव के बहुत परिवार पलते थे। किसान कई लोगों को रोजगार देता था अपने खेतों में, तो वो भी वहाँ से परेशान हो जाएंगे, वो बेरोजगारी बढ़ेगी। ज़रूरत है आज के समय मध्यम वर्गीय परिवारों को मदद देने की, और हमने वो गुजारिश केंद्र सरकार से भी पहले की है। हमने उस मामले में एक आई सपोर्ट कैंपेन के नाम से एक मुहिम चलाई थी, जिसमें पूरे देश से लोगों ने साइन किए थे, और वो साइन हमने केंद्र सरकार को भेजे हैं। हमें पता है केंद्र सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं लेगी, ये हमें मालूम है, लेकिन हमारा काम है कोशिश करना, और कोशिश हम सब लोगों को मिलकर करनी पड़ेगी, तभी इनके कान पे जू रहेंगे। अदरवाइज कोई आम जनता की दुख तकलीफ बांटने वाला नहीं है। सत्ता में जाने के बाद ये लोग अपना सत्ता सुख भोगते हैं, आम जनता से, आम परिवारों से इनको कोई लेना देना नहीं होता।
आम परिवार मरे तो मरे, आम आदमी मरे तो मरे, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप लोग एक्शन लीजिए कि आप खुद देखिए आपके हक की आवाज़ कौन उठाता है, आपके हक में कौन बोलता है। आप अब ये सरकारों में जो एमएलए एमपी हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, अगर कोई एक भी एमएलए आप बता दीजिए, अगर किसी एमएलए ने या एमपी ने आपके लिए आवाज़ उठाई हो कि केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार आज के समय मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत दे, उनको सहायता दे, उनको सहयोग करे, अगर एक भी एमएलए ने एमपी ने आवाज़ उठाई हो तो बता दो, और नहीं उठाई तो आप उन लोगों की मदद कीजिए जो आज के समय आपके हक की आवाज़ उठा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।